हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। भक्तों, आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 20वें अध्याय की कथा। भक्तों, आज के इस अध्याय में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। प्रचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान, प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर बह नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी शरीर नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यमनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया। पुत्र पौत्र व्रत और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे। स्त्री स्नेह शून्य हो गई। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पकड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी परलौकिकी गति और बंधुजन के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यमनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यमन राज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए संतान वर्ग और कुटुंब के स्वामिनियों के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यमनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर आक्रमण भी कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते ही वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यमन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। गृहस्थ पुरंजन देह के आदि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री पुत्र पौत्र पुत्रवधू दामाद नौकर और घर खजाना तथा अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उनका भोग तो कभी छूट गया था, उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को जाऊंगा, तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान किए बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और छिड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा में सूखकर कांटा हो जाती थी। तो यह मेरे वीर माता तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था,
फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए महाभय नामक यवन राज आधमका। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ ही चल दिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर उनके साथ ही साथ चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवन राज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोध पूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में जब पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नृपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगर को जीतने वाले पांडे नरेश महाराज मलयध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलयध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलयध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उससे उनके दृढ़च्युत नामक पुत्र हुआ और दृढ़च्युत के इत्मवाह हुआ। अंत में राजर्षि मलयध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मत्त लोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांडे नरेश का अनुगमन किया। वह चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वेटोदका नाम की 3 नदियां थी। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलयध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय अप्रिय और सुख दुखादि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तप और उपवासनाओं से वासनाओं का निर्मूल कर तथा यम नियमादि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक इस ताड़ू के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में शुद्ध ऋण प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर से स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्न अवस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके जब वे सब ओर से उदासीन हो गए, फिर अपनी आत्मा को परम ब्रह्म में और परम ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय पति परायणा व धर्मी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मक पति मलयध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत, उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटे पड़ गई थी। उस समय अपने पति देव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समान, अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल मालूम नहीं हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़े हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से इस तनों को भिगोती हुई बड़ी जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजर्षि उठिए, उठिए, समुद्र से घिरी हुई ये वसुंधरा
लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है। आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करके पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है? यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद नहीं आती? किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे और पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्यकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे, तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 वैश्यकुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थी। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो और न यह वीर मलय ध्वज तुम्हारा पति ही है जिससे ने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न तो पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो मित्र। जो मैं ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ने उसे सावधान किया तब वह मान सरोवर का हंस अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बहिर, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग् दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। राजा प्राचीन बहिर ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा। विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन जीव है जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों वाला शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने सब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देव ही पसंद किया। बुद्धि और अविद्या को ही तुम पुरंजनी और नाम की स्त्रियां जानो। इसी के कारण देह और इंद्रियां आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण, अपान, व्यान, उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वीं महाबली योद्धा जाननी चाहिए। शब्दाती 5 विषय ही पांचाल देश हैं, जिसके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक स्थान पर 2 द्वार बताए गए थे, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 2 कर्ण छिद्र हैं। इसके साथ 1 मुख, लिंग और गुदा, ये 3 मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव
इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुंह, ये 5 प्रकार के पूर्व द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग को नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खद्दोता और आविर्मुखी नाम के जो द्वार एक स्थान पर बताए गए थे वे नेत्र गोलक तथा रूप में विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रियों की सहायता से अनुभव करता है। दोनों नासा छिद्र ही नलनी और नालनी नाम के द्वार हैं और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है तथा घ्राणेन्द्रिया अधूत नाम का मित्र है। मुख नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वागेंद्री विपण है और रसनेन्द्री रसग नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपड़ है और तरह तरह का अन्न बहुधन है तथा दाहिना कान पितरहु और बायां कान देवहु कहा गया है। कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश हैं। इन्हें श्रवणेन्द्रिय श्रुतर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाते हैं। लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्री दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा निर्नति नाम का पश्चिमी द्वार है। नरक वैवस नाम का देश है और गुदा में स्थित पायु इंद्री लुब्धक नाम का मित्र है। इनके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं, इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता है और जहाँ तहाँ जाता है। हृदय अंतःपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विसुचीन नाम का प्रधान सेवक है। जीव उसी मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि जिस जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रिय आदियों को विकृत करती है, उसके गुणों में लिप्त होकर आत्मा भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने का बाध्य होता है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है। शरीर ही रथ है, उसमें ज्ञान इंद्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं। देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है। वास्तव में वह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बाग डोर है, बुद्धि सारथी है और हृदय बैठने का स्थान है। सुख दुख आदि द्वंद्व जुए हैं। इंद्रिय के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध और त्वचा आदि 7 धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कर्मेंद्रियां उसके 5 प्रकार की गति हैं। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों को अज्ञान पूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है, जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है। वह संवत्सर ही चंडवेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 308 गंधर्व बताए गए थे वे दिन हैं और 308 गंधर्वियां रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है और उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। आदि और व्याधि ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बंधकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता, तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा
प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि से लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुखमय रजोगुणी लोकों में जाता है जहाँ उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है, और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमयी योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षी योनियों में जन्म लेकर वह अज्ञानंद जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्ध अनुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीन प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी ही है जिसे कोई सिर पर भारी बोझ ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र, जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म बल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। राजर से यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं पर आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्णकुरों द्वारा उस अमृत का चक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय, स्वभावता प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिपासा विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि के कथा अमृत सिंधु के प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्षिणादि प्रजापति गण, सनकादि नैष्टिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं, समस्त वांग्मय के अधिपति होने पर भी तप, उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्व साक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सकें। वेद भी अत्यंत विस्तृत हैं, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्र हस्त आदि गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को वे भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्धभूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। बहिर्समन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थवत दिख पड़ते हैं, इनमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमती कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूप भूत लोक को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। पूर्व की ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा, नियामक और स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय हैं।
और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है, जिससे किसी को अणु मात्र भी भय नहीं होता। वही उसका प्रीतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ एक गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरण मस्त घूम रहा था। वह दूभांति छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा था। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे थे। उसके सामने ही दूसरे जीव को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं। पीछे से शिकारी व्याध ने बींधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया, परंतु हरिण इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ पता ही नहीं। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो। राजन, इस रूप का आशय सुनो। यह मृत्यु प्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फल रूप जीभ और जन्नेंद्रियों को पी लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त रहो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने पीछे बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से भीन डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग की सी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेंद्रियों की बाह्य वृत्तियों को चित्त में स्थापित करो। जहाँ कामी पुरुष की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरत हो जाओ। राजा प्राचीन बहिर ने कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह में उसका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है? इसके सिवा जो जो कर्म किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं? श्री नारद जी ने कहा, राजन, जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता है, अतः परलोक में वह अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। स्वप्नावस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्रादि को ये मेरे हैं और देहादि को ये मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्यादि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्र का अनुमान किया जा सकता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया गया, जिसे कभी देखा न सुना ही, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय ही मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन के मनुष्य पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेत्ताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई हैं। इनके दिखने में निंद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं।
ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही ना हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणता तो सब पदार्थों का ही क्रमशः ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्य में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो जाता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संहात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुसुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की स्पष्ट प्रीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बालकाल में रहते हुए इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन्मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संगात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जब जीव कहा जाता है, इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जोक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देह आरंभ कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। जीव जब इंद्रजनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देहादि के कर्मों में बंध जाता है। इतियो उस कर्म बंधन में छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। इन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बहिर को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन बहिर भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी, देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र कराने वाला, अंतःकरण का शोधक तथा परम पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे इस संसार चक्र में भटकना नहीं पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थ आश्रमी पुरंजन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, आपने राजा प्राचीन बहिर के जिन पुत्रों का वर्णन किया था उन्होंने रुद्र गीत के द्वारा श्री हरि की स्तुति करके क्या सिद्धि प्राप्त की? 22 पर मोक्षाधिपति श्री नारायण के अत्यंत प्रिय भगवान शंकर का अकस्मात सानिध्य प्राप्त करके प्रचेताओं ने मुक्ति तो प्राप्त की होगी। इससे पहले इस लोक में अथवा परलोक में भी उन्होंने क्या पाया वह बतलाने की कृपा करें। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, पिता के आज्ञाकारी प्रचेताओं ने समुद्र के अंदर खड़े रहकर रुद्र गीत के जप रूपी यज्ञ और तपस्या के द्वारा समस्त शरीरों के उत्पादक भगवान श्री हरि को प्रसन्न कर लिया। तपस्या करते करते 10,000 वर्ष बीत जाने पर पुराण पुरुष श्री नारायण अपनी मनोहर कांति के द्वारा उनके तपस्या जनित क्लेश को शांत करते हुए सौम्य विग्रह से उनके सामने प्रकट हुए। गरुण जी के कंधे पर बैठे हुए श्री भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो सुमेरु के शिखर पर कोई श्याम घटा छाई हो
उनके श्रीअंग में मनोहर पीताम्बर और कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। अपनी दिव्य प्रभा से वे सब दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे थे। चमकीले सुवर्णमय आभूषणों से युक्त उनके कमनीय कपोल और मनोहर मुखमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके मस्तक पर झिलमिलाता हुआ मुकुट शोभायमान था। प्रभु की 8 भुजाओं में 8 आयुध थे। देवता, मुनि और पार्षदगण सेवा में उपस्थित थे तथा गरुड़ की किन्नरों की भांति साममय पंखों की ध्वनि से कीर्ति गान कर रहे थे। उनकी 8 लंबी लंबी स्थूल भुजाओं के बीच में लक्ष्मी जी से स्पर्धा करने वाली वनमाला विराजमान थी। आदि पुरुष श्री नारायण ने इस प्रकार पधार कर अपने शरणागत प्रचेताओं की ओर दया दृष्टि से निहारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। श्री भगवान ने कहा, राजपुत्रों, तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब में परस्पर बड़ा प्रेम है और स्नेहवश तुम एक ही धर्म का पालन कर रहे हो। तुम्हारे इस आदर्श सौहार्द से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मुझसे वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय प्रतिदिन तुम्हारा स्मरण करेगा, उसका अपने भाइयों में ही समान प्रेम होगा तथा समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव हो जाएगा। जो लोग सायंकाल और प्रातः काल एकाग्र चित्त से रुद्र गीत द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, मैं उनको अभीष्ट वर और शुद्ध बुद्धि प्रदान करूंगा। तुम लोगों ने बड़ी प्रसन्नता से अपने पिता की आज्ञा सिरोधार्य की। इससे तुम्हारी कमनीय कीर्ति समस्त लोकों में फैल जाएगी। तुम्हारे एक बड़ा ही विख्यात पुत्र होगा। वह गुणों में भी किसी प्रकार ब्रह्मा जी से कम नहीं होगा तथा अपनी संतान से तीनों लोकों को पूर्ण कर देगा। राजकुमारों, कंडू ऋषि के तपोनाश के लिए इंद्र की भेजी हुई ब्रह्मलोचा अप्सरा ने एक कमल नयनी कन्या उत्पन्न की हुई थी। उसे छोड़कर वह स्वर्ग लोक को चली गई। तब व्रजों ने उस कन्या को लेकर पाला पोसा। जब वह भूख से व्याकुल होकर रोने लगी, तब औषधियों के राजा चंद्रमा ने दयावश उसके मुंह में अपनी अमृत वर्षिणी तर्जनी उंगली दे दी। तुम्हारे पिता आजकल मेरी सेवा भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने तुम्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, अतः तुम शीघ्र ही उस देवोपम सुंदरी कन्या से विवाह कर लो। तुम सब एक ही धर्म में तत्पर हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक सा ही है, इसलिए तुम्हारे ही समान धर्म और स्वभाव वाली वह सुंदरी कन्या तुम सभी की पत्नी होगी तथा तुम सभी में उसका समान अनुराग होगा। तुम लोग मेरी कृपा से 10 लाख दिव्य वर्षों तक पूर्ण बलवान रहकर अनेकों प्रकार के पार्थिव और दिव्य भोग भोगो। अंत में मेरी अविचल भक्ति से हृदय का समस्त वासना रूप मल दग्ध हो जाने पर तुम लोग इस लोक तथा परलोक के नरक तुल्य भोगों से उपरत होकर मेरे परम धाम को जाओगे। जिन लोगों के कर्म भगवत दर्पण बुद्धि से होते हैं, जिनका सारा समय मेरी कथा वार्ताओं में ही बीतता है, वे गृहस्थ आश्रम में रहें तो भी घर उनके बंधन का कारण नहीं होते। वे नित्य प्रति मेरी लीलाएं सुनते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मवादी वक्ताओं के द्वारा मैं ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म उनके हृदय में नित्य नया नया भासता रहता हूँ और मुझे प्राप्त कर लेने पर जीवों को न मोह हो सकता है और न शोक और न ही हर्ष ही। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शनों से प्रचेताओं का रजोगुण तमोगुण मल नष्ट हो चुका था। जब उनसे सकल पुरुषार्थों के आश्रय और सबके परम सुहृद श्री हरि ने इस प्रकार कहा, तब वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, प्रभु, आप भक्तों के क्लेश दूर करने वाले हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। वेद आपके उदार गुण और नामों का निरूपण करते हैं। आपका वेग मन और वाणी के वेग से भी बढ़कर है तथा आपका स्वरूप सभी इंद्रियों की गति से परे है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। आप अपने स्वरूप में स्थित रहने के कारण नित्य शुद्ध और शांत हैं। मन रूप निमित्त के कारण हमें आप में ये मिथ्या द्वैत भास रहा है। वास्तव में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के आप माया के गुणों को स्वीकार करके ही ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रूप धारण करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप विशुद्ध सत्य स्वरूप है। आपका ज्ञान संसार बंधन को दूर कर देता है। आप ही समस्त भागवतों के प्रभु वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण हैं। आपको नमस्कार है। आपकी नाभि से ब्रह्मांड रूप कमल प्रकट हुआ था। आपके कंठ में कमल पुष्पों की माला सुशोभित है तथा आपके चरण कमल के समान कोमल हैं। कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप कमल कुसुम की केसर के समान स्वच्छ पीताम्बर धारण किए हुए हैं। समस्त भूतों के आश्रय स्थान है तथा सबके साक्षी हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। भगवान, आपका यह स्वरूप संपूर्ण क्लेशों की निवृत्ति कराने वाला है। हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि क्लेशों से पीड़ितों के सामने ने इसे प्रकट किया है। इससे बढ़कर हम पर और क्या कृपा होगी। अमंगलहारी प्रभु, दीनों पर दया करने वाले समर्थ पुरुषों को इतनी ही कृपा करनी चाहिए कि समय समय पर
उन दीन जनों को ये हमारे हैं इस प्रकार स्मरण कर लिया करें। इसी से उनके आश्रितों का चित्त शांत हो जाता है। आप तो क्षुद्र से क्षुद्र प्राणियों के भी अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। फिर आपके उपासक हम लोग जो जो कामनाएं करते हैं, हमारी उन कामनाओं को आप क्यों न जान लेंगे। जगदीश्वर, आप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले और स्वयं पुरुषार्थ स्वरूप हैं। आप हम पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। बस हमारा अभीष्ट वर तो आपकी प्रसन्नता ही है। तथापि नाथ, हम एक वर आपसे अवश्य मांगते हैं। प्रभु, आप प्रकृति आदि से परे हैं और आपकी विभूतियों का कोई भी अंत नहीं है, इसलिए आप अनंत कहे जाते हैं। यदि भ्रमर को अनायास ही कल्प वृक्ष मिल जाए तो क्या वह किसी दूसरे वृक्ष का सेवन करेगा। तब आपकी चरण शरण में आकर अब हम क्या क्या मांगे। हम आपसे केवल यही मांगते हैं कि जब तक आपकी माया से मोहित होकर हम अपने कर्मानुसार संसार में भ्रमते रहें, तब तक जन्म जन्म में हमें आपके प्रेमी भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। हम तो भगवत भक्तों के क्षण भर के संग के सामने स्वर्ग और मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते, फिर मानवीय भोगों की तो बात ही क्या। भगवत भक्तों के समाज में सदा सर्वदा भगवान की मधुर मधुर कथाएं होती रहती हैं, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा शांत हो जाती है। वहाँ प्राणियों में किसी प्रकार का वैर विरोध या उद्वेग नहीं रहता। अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा निष्काम भाव से सन्यासियों के एकमात्र आश्रय साक्षात श्री नारायण देव का बार बार गुणगान होता रहता है। आपके वे भक्तजन तीर्थों को पवित्र करने के उद्देश्य से पृथ्वी पर पैदल ही विचरते रहते हैं। भला उनका समागम संसार से भयभीत हुए पुरुषों को कैसे रुचिकर ना होगा। भगवान, आपके प्रिय सखा भगवान शंकर के क्षण भर के समागम से ही आज हमें आपका साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ है। आप जन्म मरण रूप दुषाद रोग के श्रेष्ठतम वैद्य हैं, अतः हमने आपका ही आश्रय लिया है। प्रभु, हमने समाहित चित्त से जो कुछ अध्ययन किया, निरंतर सेवा सुश्रवा करके गुरु ब्राह्मण और व्रत जनों को प्रसन्न किया तथा दोष बुद्धि त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष सुहृदगण बंधुवर्ग एवं समस्त प्राणियों की वंदना की है और अन्नादि को त्याग कर दीर्घ काल तक जल में खड़े रहकर तपस्या की है। वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तम के संतोष का कारण हो, यही वर मांगते हैं। स्वामिन, आपकी महिमा का पार ना कर भी स्वयंभू मनु, स्वयं ब्रह्मा जी, भगवान शंकर तथा तप और ज्ञान से शुद्ध चित्त हुए अन्य पुरुष निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। अतः हम भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपका यशोगान करते हैं। आप सर्वत्र समान शुद्ध स्वरूप और परम पुरुष हैं। आप सर्वमूर्ति भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रचेताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर शरणागत वत्सल श्री भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। अप्रतिहत प्रभाव श्री हरि की मधुर मूर्ति के दर्शनों से अभी प्रचेताओं के नेत्र तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए वे उन्हें जाने नहीं देना चाहते थे। तथापि वे अपने परम धाम को चले गए। इसके पश्चात प्रचेताओं ने समुद्र के जल से बाहर निकलकर देखा कि सारी पृथ्वी को ऊंचे ऊंचे वृक्षों ने ढक दिया है, जो मानो स्वर्ग का मार्ग रोकने के लिए ही इतने बढ़ गए थे। यह देखकर वे वृक्षों पर बड़े कुपित हुए। तब उन्होंने पृथ्वी को वृक्ष लता आदि से रहित कर देने के लिए अपने मुख से प्रचंड वायु और अग्नि को छोड़ा, जैसे कालाग्नि रुद्र प्रलय काल में छोड़ते हैं। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वे सारे वृक्षों को भस्म कर रहे हैं, तब वे वहां आए और प्राचीन बहिर के पुत्रों को उन्होंने युक्ति पूर्वक समझाकर शांत किया। फिर जो कुछ वृक्ष वहां बचे थे, उन्होंने डरकर ब्रह्मा जी के कहने से वह कन्या लाकर प्रचेताओं को दी। प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारीसा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। इसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्ण शरीर त्याग कर जन्म लिया। इन्हीं दक्ष ने 400 मनवंतर आने पर, जब काल क्रम से पूर्ण सर्ग नष्ट हो गया, भगवान की प्रेरणा से इच्छा अनुसार नवीन प्रजा उत्पन्न की। इन्होंने जन्म लेते ही अपनी कांति से समस्त तेजस्वियों का तेज छीन लिया। ये कर्म करने में बड़े दक्ष कुशल थे, इसी से इनका नाम दक्ष हुआ। इन्हें ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों के नायक के पद पर अभिषिक्त कर सृष्टि की रक्षा के लिए नियुक्त किया और इन्होंने मरीचि आदि दूसरे प्रजापतियों को अपने अपने कार्य में नियुक्त किया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर प्रचेताओं को विवेक हुआ। तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारीसा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहाँ जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहाँ पहुँचे और जिससे समस्त भूतों में
एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है। उस आत्म विचार रूप ब्रह्म शस्त्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चय स्थिर सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को शुद्ध परम ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देखकर प्रचेता गण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुख पूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, देवर से आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ। ब्राह्मण, सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले आत्मज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म है, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मन सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है, जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए। उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से, उस यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत, वैराग आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतना चेतनात्मक यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा ही श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उनसे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है, तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं किंतु सुसुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत सर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपता तो भगवान में द्रव्य, क्रिया और ज्ञानी रूप त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त होने वाले भेद ब्रह्म की सत्ता है ही नहीं। नृपतिगढ़ जैसे बादल, अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनमें लिप्त नहीं होता। उसी प्रकार ये सत्व, रज और तमोमय शक्तियां भी कभी परम ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इसमें आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने में अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। वे ही जगत के निमित्त कारण, काल, उपादान कारण, प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम हैं, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। वे भक्त वत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्रेषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है,
उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खिंचकर अविनाशी श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्त अधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदयाकाश की भांति वहां से हटते नहीं। भगवान तो अपने को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ है। उन अकिंचनों की अनन्याश्रया अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मत में उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधु जन का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा करने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है। इतने पर भी वे अपने भक्तों के अधीन ही रहते हैं। अहो, ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्मलोक को चले गए। प्रचेता गण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था, वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहाँ तक स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ। अब प्रीव्रत के वंश का वर्णन भी सुनो। राजा प्रीव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राजभोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुण अनुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों में पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे अज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया जहाँ अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपर्युक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा, उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आगे की कथा का रसपान हम कल के अध्याय में करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखेगा, जिससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आप सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। भक्तों, आपसे मिलते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की पंचम स्कंद की कथाओं के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।